अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 9 मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनिट में कुछ हम ये सभी टॉपिक्स देखने वाले हैं। इसमें से ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने कवर कर लिए, फिर भी इसमें भी देखेंगे वापस। पहला है हमारा मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की जो है एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, और उसके बाद वाला टॉपिक जो रैम रोम का है वो भी कई बार पूछा जा चुका है। तो देखते हैं मेमोरी हायरार्की। और ये पीपीटी के अंदर कुछ मेमोरी हायरार्की थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, तो हम जो सिंपल वाला वर्जन है वो देखेंगे, जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिट 6 में देखा था ना मेमोरी मैनेजमेंट में, वो वाला देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, सॉरी हायरार्की। क्या नाटक कर रहे हैं? 5वीं बार हो चुका तेरा नाटक। मार्क code thinking for a big complex thing can take time. I think time tailor it. And we can so close for and we're hard tailor and skin case in 10 times for turn and then quite the turn for she's expect to occur for she's just taking it and such the title rings and so the sit. Okay, I'm saying the hierarchical arrangement of storage in current computer architecture is called the memory hierarchy। ठीक है, स्टोरेज का हम हायरार्चिकल अरेंजमेंट जो देखेंगे उसे हम कहते हैं मेमोरी हायरार्की। तो इसमें देखो ये हमारे पूरे सभी स्टोरेज जो है वो एक अरेंजमेंट में हमने स्टोर किए है। ठीक है, एक अरेंजमेंट में हमने से अरेंज किए हैं, जिसमें पहला है हमारा रजिस्टर, फिर है L1 कैशे, फिर है L2 कैशे, फिर मेमोरी, फिर लोकल सेकेंडरी स्टोरेज, फिर है रिमोट सेकेंडरी स्टोरेज। रजिस्टर में तो रजिस्टर ही आएगी। L1 कैशे और L2 कैशे को आप कैशे मेमोरी भी लिख सकते हो। मेन मेमोरी में आएगा हमारा रैम, लोकल सेकेंडरी स्टोरेज में आएगा हमारा STD या फिर HDD, SSD या फिर HDD, और यहाँ पे रिमोट सेकेंडरी स्टोरेज में मैग्नेटिक डिस्क या फिर मैग्नेटिक टेप। ओके, तो जैसे ही आप डाउन टू अप जाओगे वैसे इसकी जो भी कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे उसकी कैपेसिटी जो है वो कम होती जाएगी, और चीज़ें जो भी हैं वो एक्सपेंसिव होती जाएगी, और इनकी जो भी स्पीड है वो फास्ट होती जाएगी। और जैसे आप अप टू डाउन जाओगे वैसे इसका क्वाइट अपोजिट क्या होगा कि जो भी आप अप टू डाउन जाओगे वैसे इसकी स्पीड जो है वो स्लो होती जाएगी, और जो भी चीज़ें है वो चीप होती जाएगी, और कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ओके, तो ये थी मेमोरी हायरार्की। अब देखते हैं मेन मेमोरी में है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखते हैं यूज्ड इन कंप्यूटर फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम्स एंड डेटा, या फिर आप कह सकते हो वॉलेटाइल मेमोरी। Read and write both operations are performed by RAM, which requires fast cycle time as not to slow down the computer operation। RAM के अंदर हम रीड राइट दोनों ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, it is volatile and lost all the stored information if power is interrupted or turned off। अगर पावर चली गई तो पूरा जो भी हमारा डेटा है वो चले जाएगा। क्यों? क्योंकि ये volatile है। RAMs are typically come with word capacity of 1K, 4K, 8K, 16K, etc. and word size of 1, 4 or 8 bits। Okay, it can be expanded by combining several memory chips। ठीक है, आप रैम को एक्सपांड भी कर सकते हो यूजिंग सेवरल मेमोरी चिप्स। अब देखते हैं स्टैटिक रैम वर्सेस डायनामिक रैम। ये जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है 24 समर में। देखते हैं स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम के अंदर क्या होता है, जो भी हमारा डेटा है वो पहले से ही स्टोर हो जाता है। डायनामिक रैम में जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे डेटा स्टोर होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, स्टैटिक रैम हैज़ लोअर एक्सेस टाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक साथ ही पूरा डेटा जो है वो लोड हो जाता है ना, इसके लिए एक्सेस टाइम जो है वो कम लगेगा। तो ये स्टैटिक रैम जो है वो फास्टर है दैन डायनामिक रैम से, और डायनामिक रैम जो है वो स्लो है कंपेयर टू स्टैटिक रैम, और इसका जो भी एक्सेस टाइम है वो ज़्यादा होगा। एस रैम इज़ कॉस्टलियर दैन डी रैम। ठीक है, वो स्टैटिक इसके लिए कॉस्टलियर है, और जो डायनामिक है वो लेस एक्सपेंसिव है। और जो स्टैटिक रैम रिक्वायर्स कांस्टेंट पावर सप्लाई। ठीक है, स्टैटिक रैम को जो है आपको
कॉन्स्टेंटली पावर सप्लाई करना पड़ेगा, और जो डायनामिक रैम है उसे थोड़ी रिड्यूस पावर कंजम्पशन, यानी वो थोड़ा कम पावर कंजम्पशन करेगी। और ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंटरनल सर्किटरी, ठीक है, यहाँ पे हमारी स्टैटिक रैम के अंदर जो सर्किट है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, उसकी वजह से यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो कम होगी। और डायनामिक रैम में क्या होगा, इसके अंदर हमारी इंटरनल सर्किट जो है स्मॉल होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास लार्ज कैपेसिटी स्टोरेज। स्टैटिक रैम की डेंसिटी, स्टैटिक रैम हैज़ लो पैकेजिंग डेंसिटी, और जो डायनामिक रैम है उसके पास हाई पैकेजिंग डेंसिटी है। और यहाँ पे स्टैटिक रैम में आपको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो स्टैटिक है, और जो डायनामिक है उसके अंदर आपको हर बार रिफ़्रेश करना पड़ेगा, यानी जब भी आप कोई नई चीज़ लिखोगे तो फिर आपको वापस उसे रिफ़्रेश करना पड़ेगा। यूजेस एन एरे ऑफ 6 ट्रांजिस्टर फॉर ईच मेमोरी सेल। देखिए स्टैटिक रैम में जो भी हमारा मेमोरी सेल है वो 6 ट्रांजिस्टर का एरे यूज़ करता है, और डायनामिक रैम में एक सिंगल ट्रांजिस्टर और एक सिंगल कैपेसिटर यूज़ करता है। ठीक है, अब है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इज़ एसेंशियल अ मेमोरी डिवाइस इन विच परमानेंट बाइनरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर। ठीक है, उसके अंदर आपने एक बार चीज़ें लिख दी तो फिर वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगी। द बाइनरी इंफॉर्मेशन मस्ट बी स्पेसिफाइड बाय द डिज़ाइनर, यानी जो भी प्रोग्रामर हो या फिर मैन्युफैक्चरर हो वो वही सभी बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई करता है, इज then embedded into the unit to form the required interconnection process pattern। ठीक है, ये सब वही डिज़ाइनिंग की बात हो रही है। Once the pattern is established, it stays within the unit when the power is turned off or on again। ठीक है, अगर पावर चली जाती है तो भी डेटा उसके अंदर एज इट इज़ ही रहेगा, यानी ये नॉन वॉलेटाइल है। A ROM which can be programmed is called the PROM, यानी प्रोग्रामेबल रोम। जिस रोम को आप एडिट कर सकते हो, मॉडिफाइड कर सकते हो, ठीक है, उसको आप प्रोग्राम कर सकते हो, उसको आप कह सकते हो PROM या फिर प्रोग्रामेबल रोम। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इंफॉर्मेशन इन अ रोम इज़ नोन एज प्रोग्रामिंग। रोम के अंदर अगर आप कोई इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हो तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे प्रोग्रामिंग। रोम्स आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑफ फिक्स साइज। एक मिनट। Okay. ROMs are used to store the information which is of fixed type such as table for various functions, fixed data and instructions, यानी जो भी हमारे सिस्टम की नेसेसरी चीज़ें हैं यानी लाइब्रेरी जैसी चीज़ें हैं वो रोम के अंदर स्टोर होती। रोम्स कैन बी यूज फॉर डिज़ाइनिंग द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ठीक है, आप रोम का यूज़ करके कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट भी डिज़ाइन कर सकते हो। अब है मेमोरी एड्रेस मैप, यानी इसमें क्या करना है हमें। एग्जाम्पल शो हाउ टू कंबाइन सेवरल 1K क्रॉस 8 प्रॉम्स टू प्रोड्यूस 4K क्रॉस 8 प्रॉम। ठीक है, हमें 1K क्रॉस 8 प्रॉम का यूज़ करके 4K क्रॉस 8 प्रॉम प्रोड्यूस करनी है। तो क्या करेंगे हम, 1K क्रॉस 8 की 4 PROMs लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन 1K क्रॉस 8 प्रॉम हैज़ 10 नंबर ऑफ एड्रेस लाइन। 10 कैसे हो गई, क्योंकि ये 1K क्या होता है मेमोरी के अंदर 1024। ठीक है, 1024 होता है ना, और अगर आप 2⁻10 करोगे तो वो क्या होगा 1024 या फिर 1K होगा। यानी इसके अंदर हमारे पास एड्रेस लाइन कितनी होगी, 2 में जितना होगा उतनी, यानी 10 होगी। और हमें कितनी क्रिएट करनी है, 4K क्रॉस 8 यानी 4096 होगा इसका आंसर। तो 4096 को आप 2 में कन्वर्ट करोगे तो आंसर आएगा 2:12, यानी 12 एड्रेस लाइन जो है वो हमें चाहिए होगी। अभी हमारे पास 10 ही है। वी नीड टू टोटल 4 PROM। ठीक, ये वही चीज़ लिखी गई है। तो पहले हम क्या करेंगे, 4 PROMs लेंगे। ओके, और यहाँ पे हमारे पास कितने 8 बिट है ना, तो यहाँ पे 8 बिट का डेटा जो है हम प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ से D0 से D7 वो 8 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्रॉस 8 ही है वर्ड्स। ओके, और अब हम एड्रेस लाइन प्रोवाइड करेंगे। कितनी एड्रेस लाइन जो अभी हम 1K वाली प्रॉम में असाइन करेंगे वो होगी 10, यानी A0 से A9 हम सभी को प्रोवाइड कर देंगे। पर अभी भी हमें 4K करना है ना, तो 4K के लिए अभी हमें 2 और एड्रेस लाइन की ज़रूरत पड़ेगी जो होगी A10 और A11। और ये जो है हम पर्टिकुलर प्रॉम के अंदर असाइन करेंगे यूजिंग डिकोडर 2 क्रॉस
4 का डिकोडर यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 एड्रेस लाइन है और 4 पी रोम है ना, तो यानी जब भी आप यहाँ पे ये दोनों बिट के अकॉर्डिंग इन 4 प्रोम में से किसी एक प्रोम के अंदर डेटा रीड या फिर राइट कर सकते हो। ठीक है, फिर हम इसका कनेक्शन कर देंगे। अगर आप 0 सिलेक्ट करोगे तो फिर ये वाली प्रोम जो है वो इसके अंदर आप डेटा रीड या फिर राइट कर पाओगे। अगर आप 1 सिलेक्ट करोगे तो ये वाली प्रोम के अंदर आप डेटा रीड राइट कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप 2 कर देना, यहाँ पे 3 कर देना और यहाँ पे 4 कर देना। ठीक है, तो ये था हमारा मेमोरी एड्रेस मैप का कॉम्बिनेशनल सर्किट क्रिएशन। अब इसका एड्रेस कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। तो पहले हमें टोटल जितने भी एड्रेस लाइन है वो लिख देना है। अभी हमने 4K के लिए क्रिएट किया ना, तो यहाँ पे हमारे कितने हो गए टोटल? A11 तक हो गए। A0 से A11 कैसे आया? 4096 विच इज़ इक्वल्स टू 2 raised to 12 यानी 0 से 11 हमने यहाँ पे एड्रेस लाइन जो है वो सिलेक्ट की है। और जो एक्स्ट्रा की हमने सिलेक्ट लाइन ली है, एक्स्ट्रा की जो लाइन ली थी एड्रेस लाइन, उसे हमें थोड़ा डिफ़र कर देना है। और ये स्टार्टिंग में आपको पहले सभी 0 रखनी है और फिर बाद में सभी 1 रखनी है। ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही है। इसके लिए आपको पहले सभी 0 रखनी है, फिर बाद में सभी 1 रखनी है। और यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, उसी तरह से कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अभी फ़िलहाल हमें दोनों जो है वो 0 रखनी है कि दोनों लाइन में 0 0 रखने हैं। अब इसका हम एड्रेस क्रिएट करते हैं। बाइनरी में थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसके लिए हम हेक्साडेसिमल में इसे एड्रेस को क्रिएट करेंगे। तो 4 के हम ग्रुप बनाएंगे। तो पहला प्रोम 1 के लिए क्या होगा एड्रेस, ये आप इसका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, कितना आएगा? 0 0 0 आएगा ना, इसके लिए 0 0 H आएगा। अब ये होगा हमारा एंडिंग एड्रेस। ये वाली लाइन जो होगी वो हमारी एंडिंग एड्रेस के लिए होगी। तो ये कितना होगा? 1 + 2 प्लस ये तो 0 है, तो ये कितना आएगा? 3। तो यहाँ पे आ चुका है 3। अब ये देखो 1 + 1 यानी 8 + 4 + 2 + 1 15। 15 का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल क्या है? F। और यहाँ पर भी F, तो यहाँ पे F आ चुका है। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया, इसके लिए H लिखा गया है। ओके, तो ये बात समझ में आई। तो ऊपर वाला जो था पूरा 0 था, ये कितना है? 3FF, तो यहाँ पे 3FFH। अब हमें क्या करना होगा? आगे की बीट को चेंज कर देते हैं, 0 1 कर देते हैं। ओके, तो अब आप गिनो कितना होगा ये। इसको मैं 1 2 4 8 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 4 के ऊपर है ना, तो यहाँ पे 400 हो गया। ठीक है, पीछे के तो बीट एज इट इज़ ही रहेंगे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 + 2 + 1 7 हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा 7FFH। ओके, अब यहाँ पे आप 1 कर दो, 1 0 समझना। ठीक है, वो 1 मैं अभी मिटा नहीं रहा हूँ उसको, अभी आप 0 समझो। तो अब ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 0 0 H। अब इसका आप टोटल करो, 8 + 2 + 1 कितना होगा? 11 11 यानी BFFH। अब दोनों 1 कर दे। ठीक है, दोनों 1 कर दो, तो कितना होगा ये? 8 + 4 कितना होगा? 12 12 यानी C 0 0 H। और यहाँ पे सभी F हो जाएंगे, इसके लिए FFFH। ओके, तो इस तरह से आप जो है मेमोरी एड्रेस मैप कर सकते हो। तो यहाँ तक रखते हैं।